वेलकम टू कॉलेज ट्यूटर। माय नेम इज हिना और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर बिहेवियर किसको कहते हैं, उसके क्या नेचर है और उसके क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर की। बिहेवियर से आप क्या समझते हो? द वे दैट यू एक्ट और बिहेव, दैट इज कॉल्ड बिहेवियर। जिस तरीके से आप एक्ट कर रहे हो, बिहेव कर रहे हो, वही तो बिहेवियर हुआ। अब ये बिहेवियर जुड़ा है कंज्यूमर के साथ, तो इसका मतलब कंज्यूमर कैसे बिहेव कर रहा है वही तो कंज्यूमर बिहेवियर हुआ। समझ में आया? कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? कंज्यूमर का एक्शन और डिसीजन, जब भी वो कोई भी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करता है, चूज करता है, परचेज करता है और फिर उसको यूज करता है, फिर उसको डिस्पोज करता है, तो इस पूरे प्रोसेस के बीच का जो बिहेवियर है वही तो कंज्यूमर बिहेवियर हुआ। कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? कंज्यूमर का वो एक्शन, वो डिसीजन जिसके चलते वो प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेगा, परचेज करेगा, यूज करेगा और डिस्पोज कर देगा, वही क्या कहलाता है? कंज्यूमर बिहेवियर कहलाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, कंज्यूमर बिहेवियर वो बिहेवियर होता है जो कंज्यूमर शो करता है जब वो प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर रहा होता है, परचेज कर रहा होता है, उसको यूज कर रहा होता है और उसको डिस्पोज कर रहा होता है, ताकि वो अपनी नीड्स को एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। वही क्या कहलाता है? कंज्यूमर का बिहेवियर। कंज्यूमर ने जो बिहेव किया अपनी में परचेज जर्नी में, जो उसने प्रोडक्ट खरीदा, यूज किया, इन सब में जो बिहेव किया उसने, वही तो कंज्यूमर बिहेवियर है। कि वो कहाँ से सर्च कर रहा है, कैसा प्रोडक्ट खरीद रहा है, क्या चीज़ उसे पसंद आ रही है, वो कैसे यूज़ कर रहा है, ये सब क्या कहलाता है? कंज्यूमर बिहेवियर कहलाता है। मेन और फेमस डेफिनेशन है वो ये है कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर वो स्टडी है। कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? वो स्टडी है जिसमें एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप या फिर ऑर्गेनाइजेशन किसी भी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करता है, उसे खरीदता है, उसे यूज़ करता है और उसको डिस्पोज करता है, ताकि वो अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। उसी बिहेवियर को क्या कहते हैं? कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि कंज्यूमर बिहेवियर सिंपल सी एक स्टडी है जिसमें एक इंडिविजुअल और ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, जब वो प्रोडक्ट को खरीदता है, यूज़ करता है, उसके बीच में जो बिहेव करता है वही अपनी नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, उसी को क्या कहते हैं? कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। चलिए बात करते हैं इसके नेचर की कि कंज्यूमर बिहेवियर का नेचर कैसा है। तो इसका पहला नेचर है वो है इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स। जो कंज्यूमर बिहेवियर है ना, जो कंज्यूमर का बिहेवियर है ना, वो वेरियस फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होता है। जैसे कुछ मार्केटिंग फैक्टर्स होते हैं, कुछ पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ सोशल फैक्टर्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से कंज्यूमर का बिहेवियर इफेक्ट होता है। अब वो कैसे? कि वो प्रोडक्ट के प्राइस के चलते, पैकेजिंग के चलते, डिज़ाइन के चलते, या फिर अपनी एज के चलते, अपने जेंडर के चलते, इनकम के चलते किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है ना, वो उस समय कैसा बिहेव कर रहा है, वो बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस्ड करते हैं। ठीक है? कंज्यूमर जब भी कोई सामान वगैरह खरीद रहा है तो ये सारे फैक्टर्स उसके बिहेवियर को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। अगर वो बच्चा था तो सिंपल सी बात है, वो कलरफुल, अट्रैक्टिव ऐसी चीज़ें खरीदेगा, लेकिन अगर वो एडल्ट होगा तो समझदारी से, समझदार दिमाग लगा के वो अच्छा सामान खरीदेगा, है ना। तो ये होता है कंज्यूमर बिहेवियर का पहला नेचर, जिसमें क्या है, बहुत वेरियस फैक्टर्स के चलते कंज्यूमर बिहेवियर इफेक्ट होता है। दूसरा, अंडरगोज अ कांस्टेंट चेंज। इस कंज्यूमर बिहेवियर में क्या होता है ना, कंज्यूमर बिहेवियर जो हमारा बिहेवियर है, जो कंज्यूमर का बिहेवियर है, वो स्टैटिक नहीं रहता। वो वक्त के साथ साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो चेंज होता रहता है। जैसे जब हम बच्चे थे तो हमें लॉलीपॉप, कैंडीज, कलरफुल चीज़ें, ये सब चीज़ें पसंद थी, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे, हमारी ग्रोथ होती जाएगी, तो हमारी जो है प्रेफरेंस है, एक्सपेक्टेशंस है, जो हमारी प्रायोरिटी है, वो सब चेंज होती जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हो रहा है ना। किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से लेके, उसको यूज़ करने से लेके, उसके डिस्पोज करने से लेके, इन सब में कंज्यूमर अलग अलग बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है, क्योंकि ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बदलता रहता है। अब बात करते हैं तीसरे नेचर की। देखो, जो कंज्यूमर बिहेवियर है ना, वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर अलग हो सकता है। अब देखो, ये कैसा कंज्यूमर है, ये कैसा कंज्यूमर है, ये थोड़ा मोटा है। अलग अलग कंज्यूमर हैं तो अलग अलग ही बिहेव करेंगे, इन सब का बिहेवियर अलग होगा। तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो वेरी करता है। कंज्यूमर अलग अलग तरह से बिहेव करता है। कंज्यूमर के बिहेवियर में ये डिफरेंस इसलिए है ताकि उसका जो नेचर है वो अलग है। इन तीनों के नेचर अलग होंगे, इनकी लाइफस्टाइल अलग होगी, इनकी कल्चर अलग होगी, इनकी नापसंद अलग होगी। इस वजह से जो कंज्यूमर बिहेवियर है ना, वो
कंज्यूमर टू कंज्यूमर वेरी करता है। इसका नेचर क्या है कि ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर वेरी करेगा। फोर्थ पॉइंट है कि ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी वेरी करता है। जैसे कि कंज्यूमर का जो बिहेवियर है ना, वो अलग अलग प्रोडक्ट के साथ अलग अलग हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर कार खरीद रही हूँ तो मेरा दूसरे ही भी प्रोडक्ट के साथ वैसा ही बिहेवियर होगा जैसे मैंने कार परचेज करते वक्त बिहेव किया था। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस की कि कंज्यूमर बिहेवियर एक स्टडी है जिसमें ये देखा जाता है कि कंज्यूमर कैसे बिहेव कर रहा है ना। तो जब ये देखा जा रहा है तो इससे क्या हो रहा है, जब हम कंज्यूमर के बिहेवियर को समझ रहे हैं तो इससे मार्केटिंग का मैनेजमेंट हो रहा है। कैसे मैनेजमेंट हो रहा है, हम अपने कंज्यूमर को समझते हुए उसकी क्या नीड्स हैं, क्या वांट्स हैं, उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, उसकी क्या प्रेफरेंस है, इन सब को देखते हुए क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज तैयार कर सकते हैं ताकि हम अपने आप को डेवलप कर सकें। हम उनके अकॉर्डिंग ये चीज़ें करेंगे, अपनी मार्केटिंग मैनेजमेंट उसी तरीके से करेंगे ना जिस तरीके का कंज्यूमर का बिहेवियर होगा। तो कंज्यूमर का बिहेवियर मार्केटिंग मैनेजमेंट को बताने में, हेल्प करने में, बनाने में मदद करता है। सेकंड है कंज्यूमर डिफरेंशिएशन। जो कंज्यूमर का बिहेवियर होता है उसके कारण वो अलग अलग हम कर सकते हैं। ये वाला कंज्यूमर अलग है, ये वाला कंज्यूमर अलग है। जब हम उन लोगों में डिफरेंस पैदा कर सकते हैं, अलग अलग रख सकते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारे टारगेट ग्रुप को हमें पहचानने में आसानी होगी। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट के लिए है, कौन सी ऑडियंस हमारी टारगेट ऑडियंस है, कौन सा कंज्यूमर हमारा कंज्यूमर है। किससे पता लगता है, कंज्यूमर बिहेवियर से। कंज्यूमर बिहेवियर से कंज्यूमर को डिफरेंशिएट किया जा सकता है और कंज्यूमर डिफरेंशिएट से हम क्या कर सकते हैं, अपने टारगेट ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये बना सकते हैं। ठीक है, अब कंज्यूमर बिहेवियर से जब हम कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में स्टडी करेंगे, देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, तो इससे क्या होगा, हम एक नए प्रोडक्ट को इनोवेट कर सकते हैं। जैसे कि बाय आइडेंटिफाई कंज्यूमर बिहेवियर से क्या पता लगता है कि उसकी क्या नीड्स हैं, क्या वांट्स हैं, इन सब के चलते हम क्या कर सकते हैं, एक नए प्रोडक्ट को बना सकते हैं, फॉर्मुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा कंज्यूमर कैसा प्रोडक्ट चाहता है। तो कंज्यूमर बिहेवियर को अगर हम समझते हैं तो उससे क्या कर सकते हैं, एक नया प्रोडक्ट को भी इनोवेट करते रहते हैं। जैसे कि अब फ़ोन में ही बहुत सारे फीचर्स डेवलप होते रहते हैं टाइम टू टाइम। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, इम्प्रूव कस्टमर सर्विस। जब हम कंज्यूमर के बिहेवियर को समझ लेंगे, जब अच्छे से देख लेंगे कि उनकी क्या नीड्स है, क्या वांट्स है, वो कैसे किस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कैसे कैसे बिहेव कर रहे हैं, तो हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे, उनको वैसे ही एड्रेस कर पाएंगे और उनके एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कर पाएंगे। हमारे जो प्रोडक्ट और सर्विस से वो जो भी एक्सपीरियंस फील करेंगे वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, कंज्यूमर को आइडेंटिफाई कर रखा है, उसकी प्रेफरेंस को, उसकी एक्सपेक्टेशंस को आइडेंटिफाई कर रखा है उसके बिहेवियर से। और जब हमने ये सब कर रखा है तो हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो ये क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर से कस्टमर सर्विस भी इम्प्रूव होती है। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की कि कंज्यूमर रिटेंशन। हमारे पास कंज्यूमर बना रहता है, जैसे कि हम जब उसकी नीड्स को, वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं उसके बिहेवियर को समझते हुए, तो वो हैप्पी होगा, उसका एक्सपीरियंस गुड होगा हमारे प्रोडक्ट, हमारी ब्रांड के साथ। तो वो क्या करेगा, दोबारा से ही हमारे पास रहना चाहेगा, रुकना चाहेगा, हमसे ही परचेज करना चाहेगा, क्योंकि हमने उसको सेटिस्फाई फील करवाया। और जब ये सब होगा तो हमारी सेल्स बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगी तो ग्रोथ बढ़ेगी। तो कंज्यूमर बिहेवियर से कंज्यूमर रिटेंशन बढ़ा रहता है, कंज्यूमर बना रहता है हमारे पास। यही थे कुछ पॉइंट। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।